जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित। जो काला सागर है दोस्तों, ये किस देश के दक्षिण में स्थित है? यह रूस देश के दक्षिण में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रूस देश के दक्षिण में। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? कितने वर्ष के बाद दोस्तों? तो जाएगा 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन यहाँ पे डी 10 वर्ष का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? जो नवाबों का शहर कहते हैं, किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यह भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत देश। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ये हो जाएगा वेटिकन सिटी में। दोस्तों, एक भी हवाई अड्डा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जो दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रथम स्थान है। ऑप्शन है प्रथम स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि भोजन करते वक्त रोता है? तो हो जाएगा मगरमच्छ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी मगरमच्छ, जो कि भोजन करते वक्त रोता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे ज्यादा सुरक्षित देश दोस्तों, ये हो जाएगा आइसलैंड से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा आइसलैंड, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है विश्व का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? जो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा कोलकाता, जो कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, हो जाएगा बेसबॉल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बेसबॉल करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल दोस्तों, हो जाएगा बैडमिंटन है। ऑप्शन है बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो चाय पीने से दोस्तों ध्यान रखिएगा पायरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज्यादा जो मछली उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश, जो कि सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन डी हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह भरी जाती है आर्गन गैस। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आर्गन गैस। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की जो पत्नी का नाम था, यह था दोस्तों कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का जो आविष्कार किया था कौन से देश ने? तो यह किया था जर्मनी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जर्मनी, जो कि साइकिल का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, लाल नदी किस देश में बहती? जो लाल नदी दोस्तों बहती है, यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वियतनाम देश। और जो लाल नदी है, इसे लोहित नदी के नाम से भी जानते हैं और खून की नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? कौन से वृक्ष को काटने पर दोस्तों? हो जाएगा मैट्रिक का पेड़ दोस्तों काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक का पेड़। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी? भारत की जो राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है, यह 65 सेकंड से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 65 सेकंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी? भारत का जो राष्ट्रीय गान गाने की जो समय अवधि है दोस्तों, यह 52 सेकंड से। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय गीत की बात की दोस्तों, तो गीत हो जाएगा आपका 65 सेकंड। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है? दोस्तों सोता है लगातार 3 साल तक, ये हो जाएगा घोंघा, जो कि लगातार 3 साल तक सोता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा घोंघा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारतीय मुद्रा का जो रुपया रखा दोस्तों, यह रखा था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा शेरशाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? जो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, यह कहा जाता है जापान को। ऑप्शन यहाँ पे सी जापान, जो कि उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के ऐसा कितने राज्य जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं? तो हो जाएगा 5 ऐसे राज्य जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 राज्य। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसका नारा? दोस्तों जियो और जीने दो यह नारा किसने लगाया था? तो यह लगाया था महावीर स्वामी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महावीर स्वामी, जो कि जियो और जीने दो नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान देश की कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों पाकिस्तान देश में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है उर्दू भाषा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उर्दू भाषा, जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जो झीलों की नगरी कहते हैं दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? ये कहते हैं उदयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस पेड़ की लकड़ी सोने से महंगी? ऐसी कौन सी पेड़ की लकड़ी जो कि सोने से भी महंगी होती है? ये जाएगी यहाँ पे अगर वुड्स की जो लकड़ी है ये सोने से भी महंगी होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर वुड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह में शेर होते हैं कितने दोस्तों? तो ये 4 शेर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 4 शेर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का जो राजा कहते हैं किसे कहते हैं? ये कहते हैं आम को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आम को फलों का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी यह बनाई गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इंग्लैंड में दोस्तों पहली घड़ी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? जो अंडों के उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दूसरा स्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? जो विश्व में सबसे सस्ता ऊन मिलता है यह मिलता है ईरान में। ऑप्शन यहाँ पे डी ईरान करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों सबसे सस्ता ऊन मिलता है। अगला क्वेश्चन, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? जो समोसा खाने से बीमारी होती है ये होती है कब्ज। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कब्ज, जो कि समोसा खाने से बीमारी होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है उसको हो जाएगा आपका तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा शनि ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे सी शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों भेड़ के दूध में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा भेड़ के दूध। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? कभी भी खराब नहीं होता है दोस्तों। तो हो जाएगा शहद, जो कि कभी खराब नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा शहद। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? गरीबों का जो सेब कहा जाता है यह कहा जाता है अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा अमरूद। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 5 आंखें होती है? जिसके पास दोस्तों 5 आंखें होती है किसके पास? तो हो जाएगा मधुमक्खी के पास दोस्तों 5 आंखें होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाथी उत्सव कहाँ मनाया? जो हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो यह मनाते हैं जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ये जयपुर करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? दोस्तों कुत्ते का मंदिर किस राज्य में है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे सी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा कुत्ते का मंदिर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो यह लगा था 5 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 ईयर्स। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी कहते हैं लोहित नदी को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लोहित नदी। अगला क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का जो स्वर्ग कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का जो पहला सोने का जो एटीएम खोला गया है दोस्तों यह हैदराबाद में खोला गया है। ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर का पहला सोने का एटीएम खोला गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फेसबुक के संस्थापक कौन? जो फेसबुक के जो संस्थापक दोस्तों यह मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ध्यान रखिएगा आप लोग, फेसबुक के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? चावल उत्पादन जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है? तो हो जाएगा कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो हो जाएगा पीपल का पेड़।
ऑप्शन यहाँ पे ए पीपल करेक्ट आंसर होगा, कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का जो आविष्कार किया था यह क्या था? पीटर ने। ऑप्शन सी पीटर करेक्ट आंसर होगा, जो कि घड़ी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर का, पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगला क्वेश्चन, ऑस्कार पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र? जो ऑस्कार पुरस्कार को जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा आपका सिनेमा से। ऑप्शन यहाँ पे सिनेमा करेक्ट आंसर का, ऑस्कार पुरस्कार का संबंध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कुशीनगर, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के फोटो पर कब से आना? जो गांधी की फोटो है दोस्तों ये नोट पर आने से दोस्तों कब से शुरू हुआ? तो ये जाएगा 1969 से दोस्तों जो गांधी जी की फोटो है ये नोट पर आना शुरू हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी? जो इंस्टाग्राम है दोस्तों यह अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर का, इंस्टाग्राम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो चना में विटामिन पाया जाता है यह पाया जाता है विटामिन ए, ध्यान रखिएगा, चना में पाया जाता है विटामिन ए। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के दोस्तों कितने दांत होते हैं? जो मगरमच्छ के दांत होते हैं कितने होते हैं? तो जाएगा 80 दांत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 80 दांत करेक्ट आंसर का, मगरमच्छ के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों ये हो जाएगा आपका रूस देश है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी रूस देश करेक्ट आंसर का, सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के जो लड़के का नाम था राहुल। ऑप्शन यहाँ पे सी राहुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? हवा में उड़ती है दोस्तों फ्लाइंग फिश। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में थी? सबसे पहले जो बिजली आई थी यह आई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन? दोस्तों जो रामायण के लेखक दोस्तों कौन है इन ऑप्शन में से? तो करेक्ट आंसर का महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के लेखक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? जो ध्वनि की गति दोस्तों किस में अधिकतम होती है? ती होती है दोस्तों ठोस वस्तु में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठोस में जो कि ध्वनि की गति है ये ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे दोस्तों संध्या तारा के नाम से जानते हैं? तो यह शुक्र ग्रह को दोस्तों संध्या तारा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ? तीनों ओर से दोस्तों घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य, जो कि तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग होगा? कौन सा शब्द का दोस्तों? हो जाएगा अतीत का उपयोग होगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अतीत का, ध्यान रखिएगा, जो बीत चुका है उसके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो नीली क्रांति का जो संबंध दोस्तों यह मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मछली उत्पादन, ध्यान रखिएगा आप लोग, नीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत होती है? किस टाइप की मिट्टी सबसे अच्छी होती है दोस्तों मूंगफली उत्पादन के लिए? तो हो जाएगा बलुई मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है मूंग के उत्पादन के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? जो पहाड़ों का जो रानी कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं मंसूरी को, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मंसूरी, जो कि पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ, ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में है। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कि किस देश के बीच में स्थित? जो मैकमोहन रेखा दोस्तों कौन से देश के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन है, कायर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो कायर शब्द का जो विलोम शब्द दोस्तों हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शूरवीर, जो कि कायर शब्द का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से नकदी फसल कौन सी? यानी जो इन ऑप्शन में से जो नकदी फसल है दोस्तों ये हो जाएगा गन्ना, जो कि एक नकदी फसल है। ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा? जो असम का शोक कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी ब्रह्मपुत्र नदी का असम का शोक कहा जाता है, और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? जो चंदन के वन पाए जाते हैं भारत में कौन से राज्य में? तो यह होता है आपका कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदन के वन पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित? जो सोमनाथ मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर होगा, सोमनाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं, यह कहते हैं चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं यह 7 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 7 अप्रैल करेक्ट आंसर का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो सेकेंड लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1556 में। ध्यान रखिएगा, सेकेंड लड़ाई हुआ था 1556 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का गांधी किससे कहते हैं? कर्नाटक का जो गांधी कहा जाता है किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सदाशिवराव को। ऑप्शन यहाँ पे ए सदाशिवराव करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किससे कहते हैं? जो भविष्य का जो ईंधन कहते हैं यह कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? जो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों यह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों? यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी अशोक करेक्ट आंसर होगा, जो कि सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है ये होता है 24 कैरेट का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित? जो औरंगजेब का जो मकबरा है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दौलताबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे डी दौलताबाद करेक्ट आंसर होगा, जो कि औरंगजेब का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया? जो पौधे की जो वृद्धि की मापन किया जाता है यह किया जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। क्रेस्कोग्राफ ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 54 के तहत होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित? जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ पर है? यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे भी पुणे करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय रसायनशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों रूप सिंह जो स्टेडियम है दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार? जो सरहुल है दोस्तों ये कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हो जाएगा झारखंड का दोस्तों प्रमुख त्यौहार है सरहुल। ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के जो पिता का नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा फिलिप था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, फिलिप जो कि सिकंदर के पिता का नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी? श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा महावेली गंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वनों का देश किसे कहते हैं? जो वनों का देश कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं कांगो देश को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? कौन सा पौधा लगाने से? तो हो जाएगा क्रासुला का पौधा लगाने से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा क्रासुला। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते? कौन से देश के होटल में? तो हो जाएगा जापान देश के होटल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जापान के होटल में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पक्षी की आंखों में 3 पलकें होती है? ऐसा कौन सा पक्षी जिसकी आंखों में 3 पलकें होती है? ये हो जाएगा उल्लू की आंखों में। ऑप्शन यहाँ पे ए उल्लू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के लोग गधे का दूध नहीं पीते? कौन से देश के लोग हैं जो कि गधे का दूध पीते हैं? तो ये हो जाएगा ईरान के लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ईरान के लोग दोस्तों गधे का दूध पीते हैं। अगला क्वेश्चन, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 5 दिन लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 5 डेज लगता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती है? कौन से देश की महिलाएं? तो हो जाएगा अफ्रीका की महिलाएं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे? शिक्षा के मामले में सबसे आगे हो जाएगा आपका केरल राज्य।
ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा, सबसे आगे है शिक्षा के मामले में। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, किसे दोस्तों फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, तो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नाबालिग को भी, पागल को भी और यहाँ पे गर्भवती महिला को भी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे ए बोध गया करेक्ट आंसर का, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे दोस्तों सब कुछ नीला दिखाई देता है, तो जाएगा उल्लू को दोस्तों सब कुछ नीला दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे भी उल्लू करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। केले के पत्ते पर दोस्तों खाना कौन से राज्य के लोग खाते हैं, तो हो जाएगा केरल के लोग। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल के लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का दिमाग कितने सालों के बाद कमजोर होने लगता है, कितने सालों के बाद दोस्तों, हो जाएगा 60 सालों के बाद दोस्तों कमजोर होने लगता है मनुष्य का दिमाग। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 60 ईयर्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा। दुनिया का जो सबसे आलसी जानवर होता है कोआला जानवर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कोआला जानवर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है, तो यह न्यूजीलैंड में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा न्यूजीलैंड का करेक्ट आंसर होगा, न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था किसने दोस्तों, तीहर लगाया था, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था यह था दोस्तों उदंत मारदंड। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उदंत मारदंड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ दोस्तों क्या होगा। बिजली गिरना जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे घोर विपत्ति आना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा घोर विपत्ति आना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है। बम बनाने में दोस्तों फल का उपयोग किया जाता है दोस्तों पपीता के। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पपीता, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है, ऐसा कौन सा जानवर जो कि आदमी की तरह रोता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।